सादर नमन। आज हम गीता दर्शन और शिक्षा के विषय में बात करेंगे। मेरे विचार से शिक्षा शब्दों पर पूर्ण विराम है, मानव में मानवता जागृत करने वाला मंत्र है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मानव को स्व की स्थिति के प्रति जागरूक करने वाला अभ्यास शिक्षा है। बालक की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण शिक्षा को कैसे समझाने का प्रयास करते हैं। गीता दर्शन और शिक्षा। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को दिया गया एक शैक्षिक उपदेश है, जिससे समस्त विश्व आज भी लाभान्वित होता है। गीता शिक्षा का आधार कार्य है। गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक को प्रवृत्ति ज्ञान के मार्ग से निवृत्ति ज्ञान के मार्ग तक ले जाती है। शिक्षा वह है जो मानव को संतुलित और साम्य प्राणी बनाती है। शिक्षा द्वारा बालक स्वयं को स्थिति प्रज्ञ बनाता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में एक समान व्यवहार करता है, न सुख में सुखी होता है और न दुख में दुखी होता है। शिक्षा छात्र को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अतः गीता के शैक्षिक ज्ञान को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु, शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। मृत्यु का भय त्याग कर निर्भय होना ही जीवन है। क्रोध मानव की क्षमता का ह्रास करता है और उसे भ्रमित करता है। स्वयं पर और दूसरों पर संदेह नहीं करना चाहिए। संयमित जीवन ही मोक्ष का साधन है। ध्यान संयम में सहायक है। इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वार्थ का त्याग ही शिक्षा है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। जीवन में जो कुछ घटित होता है उसका उचित कारण होता है। वो ईश्वर का निर्णय होता है, जिसे मानव को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। कर्मफल के परिणाम की चिंता करे बिना कर्म करना ही सर्वथा उत्तम है। कर्तव्यों का निर्वाह करें और परिणाम को ईश्वर को निर्धारित करने दें। यही गीता का मुख्य पाठ है। अब शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में गीता क्या कहती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य और गीता दर्शन। पहला उद्देश्य है आध्यात्मिक स्वतंत्रता का उद्देश्य। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य है सात्विक कर्म करने की स्वतंत्रता। मानव स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के शरीर में कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। जब वह सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है तब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही उसे माया के भ्रमजाल से मुक्त होने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, जो उसे सात्विक कर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरा उद्देश्य है मानसिक सबलता और बौद्धिक दृढ़ता का उद्देश्य। कृष्ण ने अर्जुन पर अपने विचार आरोपित नहीं किए, अपितु अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें स्वयं निर्णय लेने और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। गीता दर्शन बालक की मानसिक स्वतंत्रता का पक्षधर है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनने, और यही उसके शिक्षा का उद्देश्य है। गीता दर्शन के अनुसार सात्विक कर्मों के लिए छात्र को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और विचारों को सशक्त संकल्प के रूप में परिवर्तित कर कर्म करना ही सर्वोपरि कर्म है। अतः छात्र को सात्विक कर्मों के लिए तत्पर करना शिक्षा का उद्देश्य है। निष्काम कर्म का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्रज्ञावान बनाना है, जिससे वह कर्म के परिणाम की चिंता को त्याग कर कर्म कर सके। संतुलित व्यक्तित्व का विकास। गीता के अनुसार संसार एक दैवी संपदा है और मानव संसार का महत्वपूर्ण अंग है। अतः मानव का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक और अनुशासित रूप से संतुलित विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है।
गीता एक मानव के कर्म को महत्व नहीं देती, वरन मानव के कर्म को समाज के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करती है, जिसके लिए दान, त्याग, परोपकार, सहिष्णुता, अपनत्व आदि भावों के विकास पर बल दिया जाता है। अर्थात गीता सामाजिक विकास के उद्देश्य को साथ में लेकर चलती है। राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। श्री कृष्ण अर्जुन से राष्ट्र धर्म या राजधर्म की बात कहते हैं। मानव के धर्म से राष्ट्र का धर्म ऊंचा होता है और मानव का धर्म है वो राष्ट्र हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करे। यही शिक्षा का उद्देश्य है। गीता कर्म की प्रधानता की महागाथा है। भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से मानव को दृढ़ निश्चयी और संकल्पवान बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अतः गीता श्रम की महत्वता को भी शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित करती है। शिक्षा का पाठ्यक्रम और गीता दर्शन। एल.के. ओड ने कहा है, छात्र जगत का अध्ययन करते हुए भी उसी को पूर्ण न मानकर पीछे निहित चैतन्य सत्ता को जाने, समाज को ही पूर्ण न मानकर उसके पीछे निहित ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करे तथा हाड़ मान से बने हुए शरीर को ही सर्वस्व न मानकर इसमें निहित उस दैवी सत्ता को भी पहचाने। अतः पाठ्यक्रम को ज्ञान की दृष्टि से अपरा शिक्षा पाठ्यक्रम और परा शिक्षा पाठ्यक्रम दो भागों में बांटा गया है। अपरा शिक्षा पाठ्यक्रम स्थूल शरीर और भौतिक विषयों के महत्व को स्वीकार करता है। पाठ्यक्रम में विज्ञान, नक्षत्र ज्ञान, यांत्रिकी, जंतु भौतिक, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित जैसे विषयों को प्रधानता दी गई है। परा शिक्षा पाठ्यक्रम इसमें नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक ज्ञान, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, वेद, उपनिषद, योग आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो जहाँ अपरा शिक्षा पाठ्यक्रम जो है वो वायु, वातावरण और स्थूल शरीर से संबंधित है, वहीं परा शिक्षा पाठ्यक्रम जो है वो आंतरिक विचारों, भावनाओं, संवेगों से संबंधित पाठ्यक्रम को बनाया गया है। गीता दर्शन और शिक्षण विधियाँ। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को गीता में प्रमुखता दी गई है। विद्यार्थी की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। ऐसा गीता मानती है कि ज्ञान, भाव और क्रिया, इसी आधार पर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाल्यावस्था भाव एवं क्रिया प्रधान होती है, अतः विद्यार्थी को श्रवण, मनन, स्मरण विधि तथा अभ्यास विधि, स्व अनुभव द्वारा सीखना, स्वक्रिया द्वारा सीखना, ऐसी शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किशोरावस्था और युवावस्था ज्ञान प्रधान होती है, अतः तर्क विधि, संवाद विधि, मनन चिंतन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। गीता दर्शन और शिष्य। गीता के अनुसार शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करता, परिश्रमी, आशावादी, कर्मयोगी, परमात्मा का स्वरूप, सुयोग्य और सुपात्र होना ही अच्छे शिष्य के लक्षण माने गए हैं। गीता दर्शन और गुरु या अध्यापक अथवा शिक्षक। गीता के अनुसार गुरु महान आत्मा के रूप में पूजनीय और वंदनीय होता है। शिष्य के प्रति उदार, शिष्य के अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का दीप जलाने वाला अथवा सत्य मार्ग से शिष्य का साक्षात्कार कराने वाला गुरु होता है। स्वधर्म का पालन करने वाला आत्मज्ञानी, निष्काम कर्मयोगी तथा संयमी होना ही गुरु की पहचान माना गया है। गीता दर्शन और अनुशासन। धर्मपूर्ण आचरण ही अनुशासन है। गीता के अध्याय 2 के 64वें श्लोक के अनुसार
किंतु समस्त राग व द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति ही परमात्मा की कृपा का पात्र होता है। अर्थात गीता स्व अनुशासन को महत्व देती है। परिणाम की इच्छा का त्याग करके कर्म करना ही अनुशासित जीवन का आधार है। तो आज हमने गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, पाठ्यक्रम क्या है और शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, छात्र और अध्यापक का व्यवहार या उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए और गीता दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा की है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। और अगली स्लाइड में अब हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे।